बहुत पहले कभी किसी के मुंह से सुना था, नेवर से नेवर। लेमन भाषा में बोलूँ तो मैं ये काम तो कभी नहीं करूँगी। ये तो मतलब अगर मेरे साथ होता ना तो मैं तो ये कर देती। तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं बताती। मत बोलिए। मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतना तो सीख ही चुकी हूँ कि नेवर से नेवर। ये कभी मत कहो कि ये तो हम करेंगे नहीं या ये तो हो ही नहीं सकता। बिलीव मी, हो जाएगा। और आप उस सिचुएशन में वैसा बिहेव भी नहीं कर पाओगे जैसा आप बोलते हो। इसलिए लाइफ जैसी चल रही है चलने दीजिए। किसी के डिसीजंस को, किसी की सिचुएशन को जज करिए ही मत, और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी मत कीजिए। इतने प्यार से इतनी ज्ञान की बात और कौन समझा सकता है। अगर मेरी आवाज़ को नहीं पहचान पाए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूँ आपकी आरजे प्रिया। बस मन किया आपसे बातें करने का, और उम्मीद करती हूँ इस बार कोई प्रोमिसेस नहीं करूँगी कि ये जो साथ है इस पे कोई ब्रेक ना लगे। तो चलिए फिर इस अनसेड प्रॉमिस के साथ ही शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कहानी सुनाने का मन है। क्या सुनना चाहेंगे? ये कहानी बाय चांस क्वोरा पे लव स्टोरीज पढ़ते पढ़ते मुझे दिखाई दी, और जब मैंने इस कहानी को सुना तो बिलीव मी, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है। इस कहानी को शेयर करने वाले का नाम ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ, लेकिन फ़िलहाल कहानी सुनते। उसने बहुत सारे बच्चों को एक साथ खेलते, एक साथ बात करते और एक साथ खाना खाते देखा। वो दिन उसके लिए खास था क्योंकि वो उसके स्कूल में उसका पहला दिन था। वो दोस्त बनाने के लिए हर जगह तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र एक लड़के पर रुकी जो एक बड़े से पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ी, उसने उसे अपनी बड़ी खूबसूरत आंखों से देखा और उसे एक मासूम मुस्कान दी। लड़की उसके करीब आई और मासूमियत से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? लड़के ने घबराते हुए कहा, सिद्धार्थ। बिना पूछे ही लड़की ने कहा, मेरा नाम संजना है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तभी हवा चलने लगी और लड़के ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आवाज में आराम महसूस कर सकता था। तब सिद्धार्थ ने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। वो उस पेड़ के नीचे उसके पास बैठ गई। वहां बैठते ही वो लगातार बातें करने लगी और लड़का सिर्फ मुस्कुरा रहा था क्योंकि उससे तो अपना पहला दोस्त मिल गया था। उन दोनों के बीच कुछ तो था। उनके बीच पहले से ही एक कनेक्शन सा था। सिद्धार्थ हमेशा भीड़ में घबरा जाता था क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल नई दुनिया थी, लेकिन संजना के लिए तो ये उपहार था। वो अपनी क्लास में भी सबसे ज्यादा बातूनी लड़की थी। वो अपनी उम्र के किसी भी बच्चे की तरह खुलकर बात करना, खेलना और बचपन का पूरा मजा लेना जानती थी। लेकिन सिद्धार्थ अलग था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, सबके सामने हमेशा घबराया हुआ सा रहता था। उसके लिए दोस्ती करना बड़ा मुश्किल था। वो हमेशा अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में ही रहता था। दोपहर के लंच के समय वो अपना टिफिन अक्सर शेयर किया करते थे। संजना हमेशा सोचती थी कि सिद्धार्थ अपने लंच बॉक्स में जंक फूड क्यों लाता है। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, तुम हमेशा जंक फूड क्यों लाते हो? मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि बच्चों के लिए बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा मत खाया करो। इससे पहले कि वो बात पूरी करती, सिद्धार्थ ये बातें सुनकर उदास हो गया और कुछ कह ही नहीं पाया। संजना उसके दुख को महसूस कर सकती थी। जब संजना ने बड़े चश्मों के पीछे उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखा तो वो उसका दुख महसूस कर सकती थी। सिद्धार्थ इस सवाल का उत्तर कैसे दे सकता था? वो सिर्फ 6 साल का था जब उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी मम्मी एक सितारा बन गई है और हर किसी की जिंदगी में उजाला करने के लिए वो आसमान में बहुत दूर जा चुकी है। और शायद इसी वजह से वो अक्सर आसमान में चांद और तारों को देखा करता था। संजना ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और बहुत मासूमियत से पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। अपनी टूटी आवाज में सिद्धार्थ ने कहा, मेरे पापा ने मुझे बताया कि वो एक सितारा बन गई हैं और हमसे बहुत दूर चली गई हैं। उस दिन सिद्धार्थ दुखी ही रहा, लेकिन संजना उसके साथ थी। उसने अपना आधा लंच भी सिद्धार्थ के साथ शेयर किया जो उसकी माँ ने बनाया था। वो उस दिन खेले नहीं, बस एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े उस पेड़ के नीचे बैठे बातचीत करते रहे। छुट्टी के बाद घर आने पर संजना ने ये पूरी कहानी अपनी माँ को बताई।
उस दिन के बाद से संजना लंच बॉक्स में एक्स्ट्रा खाना लाती थी और सिद्धार्थ पूरा खाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो उसकी प्रेजेंस में और कंफर्टेबल होता गया। उसे दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं था, लेकिन जब संजना उसके करीब आती और उसका हाथ पकड़कर उसे खेलने के लिए कहती तो वो मना ही नहीं कर पाता। वो उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देता। वो उससे ज्यादा बातें करने लगा था। वो एक साथ पढ़ते थे, हर जगह ड्राइंग्स बनाते थे और कविताएं लिखते थे। संजना ने उसे गिटार बजाना और कविताएं लिखना सिखा दिया था। वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। संजना के तो बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वो हमेशा सिद्धार्थ के पास ही बैठा करती थी और सिद्धार्थ बड़ी मुश्किल से किसी को जानता था, क्योंकि उसकी नजरें केवल एक लड़की, उसकी सबसे अच्छी दोस्त संजना पर ही टिकी रहती थी। यूं ही कितने साल बीत गए पता ही नहीं चला। समय ठंडी हवा की तरह बहुत तेजी से उड़ गया और वो दिन आ गया जब सिद्धार्थ अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। आज सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वो अपने कॉलेज का स्टार था और आज उसकी मौजूदगी को पूरा कॉलेज जानता था। वो अपने कॉलेज के सबसे टैलेंटेड बच्चों में से था। वो बहुत सी बातें जानता था, जैसे गिटार बजाना, पेंटिंग करना और कविताएं लिखना। हर कोई सोच रहा था कि एक मेडिकल का छात्र इतनी सारी बातें कैसे जान सकता है। और अब तो उसके बहुत सारे दोस्त भी थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। डिग्री मिलने के बाद भी वो खुश नहीं लग रहा था। उसने सभी को नकली मुस्कान दी और अपने घर की ओर चलने लगा। वो हर आसपास की चीज को देखता हुआ जा रहा था कि तभी उसकी नजर उसके स्कूल पर पड़ी। वो स्कूल के अंदर पहुंचा। ये वही स्कूल था, उसके और संजना का स्कूल। जैसे ही वो अंदर गया उसकी नजर कुछ ढूंढने लगी, कुछ बहुत खास। वही पेड़ जिसके नीचे वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बैठा करता था और घंटों बातें किया करता था। वो पेड़ तो अब बड़ा और बूढ़ा हो चुका था। उसके हर तरफ बच्चे खेल रहे थे। सिद्धार्थ के दिमाग में वो सारी यादें फिर से ताजा हो गई। वो कुछ देर वहां बैठा और फिर अपने घर वापस लौट आया। रात में वो खिड़की के किनारे बैठा अपनी डायरी में कुछ कविताएं लिख रहा था। उन कविताओं का अंत कुछ इस प्रकार था। गुस्सा भी करूं तो किस पर करूं, शायद किस्मत में ही ना था वो हसीन दोस्त। फिर से याद आती है वो यादें, हर दिन तो नहीं लेकिन कभी कभी। तभी उसकी खिड़की से ठंडी हवा आती है और वो मेज पर रखी संजना की फोटो में उसकी आंखों में देखता है। सिद्धार्थ काफी इमोशनल हो गया था और सोच रहा था, उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो इतने दर्द में है। वो किस दर्द से गुजर रही थी। उसने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, क्यों? फिर जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ी। उस रात वो अकेला नहीं था। सितारों के रूप में उसकी माँ और उसकी सबसे अच्छी दोस्त संजना उसके साथ थी कि तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं हमारी पीजी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ किताबें लाया हूँ जिन्हें मैं तुम्हें कल दे दूंगा। इसे पढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने आसमान की तरफ देखा और जैसे किसी एक तारे से उसने धीरे से कहा, अब मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाऊंगा और लोगों की जिंदगियां बचाऊंगा। पर काश मैं कार्डियोलॉजिस्ट तब बन पाता जब तुम जिंदा थी संजना। और तभी आसमान से एक तारा टूटता हुआ न जाने कहाँ गायब हो गया। है ना प्यारी? ये कहानी हर्ष योगी राजपूत जी ने शेयर करी थी और इनके बायो में लिखा है कि ये पोइट्री और स्टोरी राइटर हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये कहानी शायद इन्होंने ही लिखी होगी और बहुत ही प्यारी लिखी है। हर्ष जी, मज़ा आ गया। वैसे ये कहानी तो इमेजिनरी दुनिया की थी। अगर आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी से या फिर आप किसी ऐसी कहानी से इंस्पायर हुए हों तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। या फिर अगर आपकी कोई अपनी कहानी चल रही है और वो कहानी किसी तक पहुंचानी है तो भी अपनी आरजे प्रिया को याद कीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको मेरी ईमेल आईडी मिलेगी। आप चाहे तो उस पे भी अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं, अपनी सजेशंस भेज सकते हैं, अपने मैसेजेस, डेडिकेशंस भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी अपने मैसेजेस मुझे भेज सकते हैं। मुझे लगा कि शायद कई बार हमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आप लोगों से पहले भी बात करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी स्टोरी तो शेयर करना चाहते हैं पर नाम नहीं। तो फॉर दैट
आप लोग ईमेल आईडी पर भी अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं, मैं एनोनिमस उन्हें शेयर कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस सफ़र। आई होप इस बार भी आपका प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। ये है आपकी आरजे प्रिया और ये है अपना रेडियो। स्टे ट्यून्ड।